नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉक्स। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली में सबसे पहले दृष्टि अगर हमारी पड़ रही है तो ये वाला जो पार्ट है आपकी हथेली का, इसमें अगर आप देखेंगे इस प्रकार से ये लकीरें जा रही हैं और इस प्रकार से जो है आपकी लकीरें एक दूसरे को काट रही हैं। और लगातार वैसे भी अगर देखा जाए तो आपकी पूरी हथेली में कहीं ना कहीं जो है मुख्य भागों पे एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है। अब देखिएगा इन रेखाओं से होता क्या है और ये किस समय को बताती हैं। ये निश्चित ही आपके वर्तमान काल को बताती है, वर्तमान समय को बताती है। जब हमारे मन और मस्तिष्क में बहुत सारे जो विचार होते हैं वो एक दूसरे को टकराते हैं न, तो हमारे मन मस्तिष्क में एक विद्युत तरंग उत्पन्न होती है जो नेगेटिव ऊर्जा का संचरण करती है। और हमारी हाथ की जो नसें हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो हमारे ब्रेन से जो है संबंधित होती हैं, मिली हुई होती हैं और इनके साथ खून का जो संचार है वो बराबर होता रहता है। और जब भी वो नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में ज़्यादा प्रभावी होने बैठ जाती है तो हथेली में इस प्रकार की लकीरें उत्पन्न होने बैठ जाती हैं। इसका ये कारण है, ऐसे ही नहीं हथेली में लकीरें होती हैं। अब ये वर्तमान समय को बताती हैं क्योंकि वर्तमान समय में ये चल रहा होता है तो हथेली में लकीरें उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप वर्तमान समय में इस चीज़ को देखते हैं और जब ये लकीरें उत्पन्न होने बैठ जाती हैं और बहुत ज़्यादा अपना साम्राज्य स्थापित करने बैठ जाती हैं तो इसका पहला प्रभाव भी आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं उलझन बननी शुरू हो जाती है आपके मन मस्तिष्क में, कन्फ्यूजन की स्थिति आनी शुरू हो जाती है और जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता है वो क्षीण होने बैठ जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में क्या करना चाहिए। अगर आप इस समय डिसीजन लेते भी हैं तो वो डिसीजन कई बार गलत साबित होता है और उसके लिए आपको उसका भुगतान करना पड़ता है जीवन में। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे वो जो है दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे आपका कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे आपके प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे आपके सामाजिक रिश्ते हों। रिश्ते आपके विपरीत होने बैठ जाते हैं। आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो आपको यश नहीं मिलता है। आप किसी के लिए जो है अपना गर्दन भी काट के दे दो तो लोग कहेंगे इसने अपने मतलब के लिए ही काटे होगे अपनी गर्दन। मानी आप ठीक उल्टा होगा। आप किसी के लिए बहुत अच्छा करेंगे, लोग आपको बहुत स्वार्थी समझेंगे, आपका कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मानी रिश्तों का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, रिश्ते आपके विपरीत हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव ऊर्जा इस चीज़ को देती है। उनका न तो उनका दोष होता ना आपका दोष होता है। ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी जो खुशियां हैं जीवन की उनको छीण करने की क्षमता रखती है और उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तीसरी बात, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो तीसरा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। कहीं न कहीं आर्थिक रूप से आपको ये बीमार करने का काम करती हैं। मानी धीरे धीरे आपकी हथेली में पैसा टिकना मुश्किल होने बैठ जाता है, धन का संचय होना मुश्किल हो जाता है और कहीं न कहीं जो है ये आपको कमजोरी की ओर ले जाती है आर्थिक रूप में। चौथा असर इसका आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। और पांचवा असर इसका
आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे पड़ता है। उसमें तीव्र बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं और सफलता का स्तर घटने बैठ जाता है। ये सारे प्रभाव, 1 2 3 4 5 प्रभाव आपके जीवन पे पड़ते ही पड़ते हैं नेगेटिव ऊर्जा का। और देखिएगा, जब एक बार ये शुरू हो जाते हैं तो 2.5 वर्षों तक अपना प्रभाव देती है। फिर भी आपने कुछ नहीं किया तो 5.5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्षों तक अपना प्रभाव रखती है। फिर भी आप नहीं संभले, आप चलते रहें। कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल नास्तिक होते हैं, कुछ भी हो रहा हो, जीवन बिल्कुल गर्त में चले जाए, लेकिन उनका एक ही एम रहता है, हमने आस्तिक नहीं बनना है, हमने नास्तिक बनना है, और पूरे जीवन को भस्म कर लेते हैं। तो वैसा नहीं करना है। 7.5 वर्ष तक ये आपको मौका देती है। उसके बाद भी नहीं संभले तो अपने आगोश में ले लेती है, अपनी गोद में आपको उठा लेती है, और फिर आपका जीवन तो रहता है, जीते हैं, लेकिन उस जीने का भी क्या करना है जिसमें खुशियां न हो, जिसमें उत्साह न हो, जिसमें ऊर्जा न हो, जिसका कोई वर्चस्व न हो। ये इस प्रकार के स्तर को ले जाती है। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए 2 चीजें होती हैं। एक होती है प्राकृतिक क्रिया, और एक इसके लिए आती है दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये 2 क्रियाएं इस चीज को पूरी तरह से खत्म कर लेती है और आपके जीवन को निश्चित रूप से बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किस ढंग से उस चीज को कर रहे हैं। डॉक्टर तो दवाई दे देता है, समय बता लेता है, लेकिन आप उस दवाई को खा भी रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। बहुत से सारे लोग हमने देखे, डॉक्टर ने दवाई दे दिया, 7 बजे उसने खाना था, वो सुबह 10 बजे खा रहा है, और शाम का दवाई कह रहा है कि नहीं यार आज थक गया था, ड्रिंक करनी थी, इसलिए जो है अब दवाई नहीं खाया। अगर ऐसी क्रियाओं के साथ करते हैं तो वो सफल हो पाएगा, या वो बीमारी उसकी ठीक हो पाएगी? नहीं हो पाती है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं। हम तो देने को तो सारी चीज़ें बड़ी उसको समझा के देते हैं कि ये समझ जाए, और इसकी प्रक्रिया ऐसी है। दूसरी बात देखिएगा, अब आप कहेंगे कि सीधा हथेली में आया नेगेटिव चीज़ें बता रही। आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है 38वें वर्ष से, जबरदस्त फल देगा, राजा के समान जीवन जिएंगे। लेकिन अभी क्या है, दुष्प्रभाव हैं जीवन पे, उसका हम विवेचना करते हैं, फिर राजयोग की ओर जाते हैं, क्योंकि हमने दवाई भी देनी है आपको कि इस प्रकार से करोगे तो निश्चित ही जीवन सफल हो पाएगा। यहाँ पे ये इंडेक्स की फिंगर है, आपकी तर्जनी की उंगली। जो मेरे वीडियो देखते होंगे उनको तो पूरा याद हो गया होगा कि कौन किसकी उंगली है क्या नहीं है। इसके नीचे का जो भाग है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जुपिटर का माउंट है। ये गुरु का पर्वत इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं कि देखिएगा, चाहे हमारी कुंडली हो या हमारी हथेली हो, उसमें 2 आचार्य ग्रह बैठते हैं, ऋषि ग्रह जिन्हें कहते हैं। एक है देवताओं के गुरु, गुरु बृहस्पति, और ऋषियों के गुरु, गुरु बृहस्पति। और दूसरा ये अंगूठे के नीचे का भाग है शुक्र का पर्वत, वीनस का माउंट। ये शुक्राचार्य जी हैं, और ये किसके गुरु हैं? ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य भी हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। तो 2 आचार्य हमारे कुंडली में या हमारी हथेली में बैठते हैं, हमारी जन्म पत्रिका में बैठते हैं, उसमें ये प्रथम आचार्य हैं। और इनसे बड़ा पद किसी भी ग्रह का नहीं है। और ये सबसे बड़े तत्व हैं जो आकाश तत्व। हमारी जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से। इसमें हवा है जो आप सांस लेते हैं, इसमें पानी है, इसमें आकाश है, खुली जगह है, इसमें क्या है, अग्नि है, जो आप खाना खाते हैं वो पचता है जो, ठीक है ना, इसमें वायु, सारे कुछ मिलकर 5 तत्व हैं। और उसमें जो आकाश तत्व है ना, उस आकाश तत्व के ये मालिक है। और हमारे
ब्रह्मांड में अगर देखें आप ध्यान से, अगर साइंस की तरफ जाएं, जो आधुनिक विज्ञान है, ये तो बहुत पौराणिक विज्ञान है हमारा ज्योतिष, इसी से सारे विज्ञानों की उत्पत्ति हुई है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो बृहस्पति है, जो जुपिटर है, वो सबसे बड़ा ग्रह है, और आधुनिक विज्ञान भी इसी चीज को मानता है। और हम बिल्कुल सरल तरीके से देखते हैं क्यों बड़ा है। आप देखिएगा, ये सूर्य है, ये सूर्य यहाँ तक है, हृदय की रेखा यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना, इतना बड़ा है। अब ये बृहस्पति देखिएगा आप, ये इतना बड़ा है, ठीक। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है आपकी हथेली में? आपका बृहस्पति है। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पे किस ग्रह का है? बृहस्पति का पड़ता है। ये खराब हो तो सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं, और ये अच्छा हो, बाकी ग्रह खराब भी हो, तो व्यक्ति जो राजा के समान जीवन जीता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पूरी तरह से शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और जब ये शनि की तरफ झुकता है तो इसका मतलब क्या है कि परिवार को लेके व्यक्ति के मन के अंदर चिंताएं बहुत ज्यादा हैं, परिवार को लेके समस्याएं हैं, व्यक्ति चिंतातुर है, चिंता कर रहा है परिवार की तरफ से, परिवार को लेके चिंताएं बनी हुई है, और ढैया में बैठा है तो 2.5 वर्षों तक रहती है, अभी बनी रहेगी। अब इसके साथ साथ देखो नेगेटिव ऊर्जा भी है, तो ये ऊपर से आग में घी डालने का काम कर रहा है। चिंता तो है ही, बाकी चीजें भी हैं, ठीक, परिवार को लेके चिंताएं हैं। अब ये यहाँ पे साधारण स्थिति में भी बैठ गया है। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। और कुछ खास क्षेत्र हैं करियर के, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं तो इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं दिलवाने दे रहा है, और अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, उसका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति को सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल पा रहा है, और जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने आप को व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति जब होती है, तो मैंने पहले भी बताया है अन्य वीडियो में भी, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और आपके पास चाहे पैतृक संपत्ति कितनी भी हो, या तो वो पैतृक संपत्ति विवाद में पहुंच जाती है। कई बार तो हमने देखा, 2 भाई रहते हैं और एक भाई को छोड़ दिया जाता है, एक भाई के नाम पूरी प्रॉपर्टी दी जाती है, उसको घर तक नहीं मिलता बेचारे को, तो प्रॉपर्टी का जो संपत्ति है पैतृक, उसका लाभ नहीं होता है। धन के मामले में भी कहीं ना कहीं संघर्ष रहता है, और चाहे विवाह हो, ऐसी स्थिति अगर बृहस्पति इस हिसाब से हो, तो जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। वैवाहिक जीवन का सुख व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है, बल्कि उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं। मानी जो सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से उन सुखों में बहुत ज़्यादा कमी आनी शुरू हो जाती है, तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। और इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? आपके इस क्षेत्र पे। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये पूरी तरह से अनबैलेंस है। चंद्रमा जल तत्व का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। अभी क्या कर रहा है? ये मन को गड़बड़ किए हुए है, मन गड़बड़ रहेगा, अभी मानसिक परेशानी से ग्रसित कर रहा है, मानी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भावुक करता हुआ दिखाई दे रहा है, इमोशनली परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। मन अच्छा नहीं है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, कार्य में मन नहीं लगता है। और जब मन खराब होता है तो उसका असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है।
तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें आती हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर चंद्रमा खराब है, निगेटिव है, तो माँ का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर पे चंद्रमा क्या है, माँ का कारक भी है और सूर्य पिता का कारक है। सूर्य में अगर कट हो तो पिता का सहयोग नहीं मिलता है, और चंद्रमा खराब हो तो माँ का सुख नहीं मिलता है। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं माँ का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या है कि चंद्रमा को भी ठीक करना है आपने। अब देखिएगा, एक और चीज है, हथेली में कुछ चीजें गड़बड़ हैं। फिर राजयोग कैसे आ रहा है उसको भी बताता हूं। ये आपकी अनामिका की उंगली है, और इसके नीचे का ये भाग देखिएगा आप, बहुत ज़्यादा बैठ गया है, और धीरे से देखेंगे तो हल्का कट होना भी शुरू होने बैठ गया है। मानी कार्यों में कहीं ना कहीं असफलता मिल रही है, पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात है, सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा उसका क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटियां हैं, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जो आपके शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं है। अब क्या करना है इसके लिए? देखिएगा, आपको सूर्य की उपासना के साथ साथ दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। जब आप नियमित रूप से विधि के अनुसार दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे, कुछ लंबा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने शुरू हो जाएंगे। और जब ये परस्पर तालमेल में आना शुरू हो जाएंगे तो इसका पता आपको कैसे लगेगा? इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट होगा, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये शनि का अगर ये भाग देखें आप, बहुत ज़्यादा उभर गया है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो चंद्रमा खराब है, रात को नींद नहीं आती है, सुबह नींद नहीं खुलती है, आलस्य आ जाता है, समय पे व्यक्ति नहीं उठ पाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर एक क्वालिटी है, अगर बिस्तर छोड़ दिया तो फिर आलस्य भाग जाता है, फिर दोबारा नहीं जाते हैं बिस्तर में लेटने। थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व भी ये देता है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन बेवजह की चिंताएं कभी भी आ सकती हैं, ये देता है। या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं कि व्यक्ति चिंतातुर रहता है, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, कोई ना कोई लोचा हो ही जाता है, ये इस चीज़ को देता है। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गहरा हो जाए, भाग्य व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो क्या करना है आपने? इन क्षेत्रों को ठीक करना है, इन क्षेत्रों को और इन क्षेत्रों को, इस चीज़ को ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? दिव्य सूर्य क्रिया, प्राकृतिक क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया के साथ, और कुछ हल्के उपाय दूंगा।
और ये सब ऐसे हैं कि रूटीन एक बार बना लिया आपने, आपको बहुत मजा आएगा और जीवन बहुत अच्छी तरह से निखरेगा। अब आपकी हथेली में राजयोग 38वें वर्ष से कैसे बन रहा है, अगर आपने जो है इसको अगर सही ढंग से अगर कर लिया तो किस प्रकार से बन रहा है देखिएगा। यहाँ पे ये उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी है और ये है आपकी बुद्ध की उंगली और ये आपके पहले पोरवे तक पहुंच रही, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर ये इस प्रकार से रहती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक समझ बहुत अच्छी रहती है, ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त रहती हैं, अपने को समाज में सही तरीके से व्यक्ति जाहिर कर पाता है या अपने क्षेत्र में सही से जाहिर करने की क्षमता रहती है, आपके अंदर है। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करे चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन इसमें राजयोग क्या है बताऊंगा। दूसरी बात देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से आपकी झुक रखी है इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा जबरदस्त आपके अंदर है और हमेशा बनी रहेगी। ये आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी, ये बहुत अच्छा है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी सूर्य की उंगली रंच भर बड़ी भी हो बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। निश्चित ही जीवन काल में आने वाले समय में आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और निश्चित ही सफलतम व्यक्ति होंगे। आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता है, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है और उसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी है, हिम्मती स्वभाव है। अब देखो राजयोग, अब ये राजयोग जो मैं बता रहा हूं ये प्रैक्टिकली रूप में हमने हथेली का अध्ययन किया है और जितनी भी हथेलियों में ये राजयोग दिखा है उनका जो फीडबैक आया हो वो 99.9 नहीं बल्कि 100% एक्यूरेट आया है। किसी ने कॉल करके बताया है, किसी ने व्हाट्सएप नंबर पे हमें फीडबैक दिया है, किसी ने जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो है फीडबैक दिया है। लेकिन जितनी भी हथेलियाँ हमने देखी हैं उन हथेलियों में हमने ये राजयोग एकदम परफेक्टली देखा है, 100% एक्यूरेट देखा है। और ये राजयोग के बारे में किसी पुस्तक में या पौराणिक ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, ये हमने अपना जो 20-22 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये 100% एक्यूरेट है, आपकी हथेली में बन रहा है। देखिएगा क्या देखा हमने और क्या आपका फीडबैक आया। ये उंगली जब इस प्रकार से हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो और ये उंगली बड़ी हो इस उंगली से और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, आपका अभी बहुत साधारण है, पुष्ट और सुंदर नहीं है, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में जाते हैं, व्यापार में जो है अपनी पहचान बनाते हैं, व्यापार के कारण जाना जाते हैं और राजयोग का भोग करते हैं। कुछ 1-2% ऐसे भी निकले हैं कि ऐसी नौकरियां करते हैं प्राइवेट कि जिसमें बिजनेस हो और ये लोग कहीं ना कहीं अच्छे पद पे रहते हैं और कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है, लग्जरी लाइफ जीते हैं। अब आपकी हथेली में जो राजयोग बन रहा है वो 38वें वर्ष से बन रहा है और आपको चाहिए सूर्य शनि और बृहस्पति और चंद्रमा को ठीक करें। इन चीज को अगर ठीक करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले
38वें वर्ष से आपका राजयोग आपके जीवन में उतर आएगा और एक लग्जरियस जीवन आप जिएंगे, जिसको खुशियों से भरा जीवन कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं पूरी हथेली का विश्लेषण कर लेते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। इस उंगली की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रूप में आपके अंदर रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता हासिल होगी। एक सुखद जीवन जीने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व, दयावान व्यक्तित्व भी आपके अंदर बना रहेगा। हृदय की रेखा सीधा बृहस्पति को टच कर रही है, पहुंच नहीं रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा, पैसों के मामले में, फिजिकल बॉडी की तरफ और कामुकता की तरफ ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी छोटी छोटी रेखाएं काट रहे हैं, तो मानसिक चिंता भी कहीं ना कहीं है और धन के मामले में सही बैलेंस रखना अभी थोड़ा मुश्किल रहेगा। जीवन रेखा भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी नाड़ी रेखाएं काट रही हैं तो थोड़ा तनाव देती हुई भी दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा अगर हम देखें तो बीच बीच में ये टूटी हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे करियर और धन के मामले में पूरी तरह से अस्थायित्व दिखाई दे रहा है, अभी स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। पीछे अगर हम देखते हैं आपके केतु पर्वत पे, तो शानदार मछलियों के चिन्ह बन रहे हैं। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि धीरे धीरे धर्म और अध्यात्म में भी रुचि आपकी बढ़ेगी और आपको यात्राओं का लाभ भी अपने जीवन काल में जरूर मिलेगा। स्वयं के मेहनत और स्वयं के परिश्रम से जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, लेकिन अभी कुछ समय तक थोड़ा संघर्ष और थोड़ी सी चिंता भी बनी रह सकती है, इसकी संभावना है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक जो है छोड़ेंगे नहीं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा आने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ने वाला है, चाहे नई अब फैशन हो, चाहे मार्केट में नई चीज़ें हैं, इसके ज़्यादा जो है बढ़ेगा। बृहस्पति के ठीक होने पे परिवार का जो सहयोग है, परिवार का जो सपोर्ट है, एकाएक बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं जो है चमक बढ़ेगी, चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपके पास होगा और तमाम प्रकार की जो सुख है निश्चित तौर पे उसका आप भोग करेंगे। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति और उलझन की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया में मंगल का उपाय दूंगा तो ये चीज़ ठीक हो जाएंगे। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इन तीनों के बारे में हमने बता दिया है, इसके बारे में भी बता दिया है, चंद्रमा के बारे में भी बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की आप कोशिश करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।